नमस्कार मित्रों, इम्फान IAS PCS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के 23वें टॉपिक भारत का महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता, ये दोनों संवैधानिक निकाय है। तो इस पर IAS PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो ऑप्शन में देखिए 76, 108, 19, 86। तो इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का प्रथम विधिक अधिकारी या सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। तो भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात भारत का महान्यायवादी जो होता है वो भारत देश का या भारत का प्रथम विधि अधिकारी या सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन में है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब महान्यायवादी की नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होता है, अर्थात वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव हो। तीसरा पॉइंट है कि उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो। और चौथा, वह राष्ट्रपति के मतानुसार उसे न्यायिक मामलों की जानकारी भी हो। तो ये योग्यताएं होनी चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात महान्यायवादी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान्यायवादी का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, कोई निश्चित नहीं है। तो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है। तो महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। साथ ही महान्यायवादी को हटाने का संविधान में कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है, अर्थात वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात उसे किसी भी समय उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित महान्यायवादी को पारिश्रमिक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के किसी सदन का सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है। तो ऑप्शन में है न्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संसदीय सचिव, मंत्रिमंडल सचिव। तो इसका सही आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात भारत का महान्यायवादी। तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर भी महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है। एक संसद सदस्य की तरह उसे सभी भत्ते और विशेषाधिकार भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी के कार्य एवं कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो पहला है कि भारत सरकार को विधि संबंधी जो उसे राष्ट्रपति द्वारा सौंपा गया हो विषयों पर सलाह देना एकदम सही है। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए सभी विधि कर्तव्यों को पूरा करना, ये भी सही है। तीसरा है संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। तो देखिए ये तीनों स्टेटमेंट सही है, मतलब ये तीनों कार्य और कर्तव्य भारत के महान्यायवादी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो कानूनी विषयों पर परामर्श आपने पीछे देखा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात भारत का महान्यायवादी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2000 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का होता है। तो हमने आपको देखिए पीछे बताया भी। तो भारत का महान्यायवादी जो है उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का होता है। तो IAS प्री 2000 में पूछा, UP RO मेंस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल मुख्य विधि सलाहकार हैं। तो आपने देखा है वह भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो एक न्यायिक सलाहकार, मंत्रिपरिषद का अतिरिक्त सदस्य, गृह मंत्री का मुख्य सचिव, कोई नहीं, तो वह एक न्यायिक सलाहकार होता है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया दरअसल अटॉर्नी जनरल के मातहत होते हैं। वह देश के दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। वह कानूनी मामलों में अटॉर्नी जनरल की मदद करते हैं।
सॉलिसिटर जनरल की मदद करने के लिए 4 अन्य एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अगर वर्तमान में देखें तो वर्तमान में तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ऑप्शन में है के वेणुगोपाल, तुषार मेहता, MCC तलवार, CK दफ्तरी। तो देखिए इसका सही आंसर है वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं, लेकिन प्रथम भारत के अटॉर्नी जनरल MCC तलवार थे, दूसरे CK दफ्तरी थे और तुषार मेहता जो हैं वो सॉलिसिटर जनरल हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम विधिक अधिकारी या मुख्य कानूनी अधिकारी होता है? तो राज्य का प्रथम विधिक या मुख्य कानूनी अधिकारी राज्य का महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो जैसे भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल ऑफ जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वैसे राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति माननीय राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो सब कुछ वही रहता है। तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं वैसे राज्यों में वो काम राज्यपाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी के संसद के दोनों सदनों तथा इनकी समितियों से जुड़े रहने का अधिकार है? तो ऑप्शन में है 80, 88, 90, 105। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 88। तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 76 है कि वो भारत का एक महान्यायवादी होगा। 88 में महान्यायवादी के संसद के दोनों सदनों तथा इनकी समितियों से जुड़े रहने का अधिकार रहेगा और अनुच्छेद 105 में महान्यायवादी को शक्तियों और विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि महाधिवक्ता के वेतन किस पर भारित होते हैं? तो भारत की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर, राज्य की वित्त संस्थाओं पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राज्य की संचित निधि पर, क्योंकि वो राज्य का महाधिवक्ता होता है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में भारत का महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता पर ISPC तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा की। देखिए यहाँ से क्वेश्चन और भी बन सकता है कि भारत का महान्यायवादी क्या है? तो ये एक संवैधानिक निकाय होता है, राज्य का महाधिवक्ता भी। इम्फान ISPC क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।